क्या आपको पता है कि नावों की दुनिया कभी एक जैसी नहीं होती? क्या आपने कभी कोई नाव सीधी खड़ी होती देखी है या फिर कोई ऐसी नाव जो हवा में उड़ती हुई नजर आती हो? अगर नहीं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी ही अनोखी बोट्स के बारे में, जहां हम जानेंगे आरपी फ्लिप की कहानी जो 90 डिग्री पर खड़ी हो जाती है, जंक बोट का इतिहास जो सिर्फ बांस और रस्सी से बनी थी, और सी ब्रीचर जो शार्क की तरह गोता लगाती है। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर में गोता लगाने के लिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। आरपी फ्लिप कोई आम बोट नहीं है, बल्कि एक ऐसी बोट है जो अपनी बनावट के कारण खास है। इसका नाम आरपी फ्लिप इसलिए है क्योंकि ये समुद्र में 90 डिग्री खड़ी हो जाती है। ये बोट 355 फीट लंबी है, लेकिन जब सीधी खड़ी होती है तो सिर्फ 55 फीट पानी से बाहर दिखती है। ये एक रिसर्च प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल समुद्री विज्ञान और ध्वनि विज्ञान के शोध के लिए किया जाता है। इसे फ्लोटिंग इंस्ट्रूमेंट प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। इस पर सवार वैज्ञानिक जहाज को उल्टा करने के बाद समुद्र के नीचे की दुनिया का अध्ययन कर पाते हैं। ये बिना इंजन वाली नाव है जिसे दूसरी नाव खींच कर ले जाती है। इसकी ये अनोखी बनावट ही इसे दुनिया के सबसे दिलचस्प बोट्स में से एक बनाती है। क्या आपने कभी चीन की पुरानी फिल्मों और पेंटिंग में एक खास तरह की बोट देखी है? उसे जंक बोट कहते हैं। ये चीन की पारंपरिक बोट है जो हजारों सालों से वहाँ के समुद्र और नदियों में चलती आ रही है। इसका नाम भले ही जंक हो, लेकिन ये बहुत ही खास होती है। इसकी सबसे बड़ी पहचान इसके चौकोर सेल्स हैं, जो बांस से बने होते हैं। ये सेल पूरी तरह से मोड़े जा सकते हैं, जिससे हवा का बेहतर इस्तेमाल होता है और नाव को चलाना आसान हो जाता है। जंक बोट का निचला हिस्सा समतल होता है, जिससे ये उथले पानी में भी आसानी से चलाई जा सकती है। ये नाव व्यापार, मछली पकड़ने और रहने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आज भी हांगकांग जैसे शहरों में इन्हें पर्यटन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनकी सादगी और मजबूती ही इन्हें दुनिया की सबसे अनोखी बोट्स में से एक बनाती है। कोरैकल, ये गोल, हल्की और छोटी नाव दुनिया की सबसे पुरानी नावों में से एक है। देखने में ये आधे अखरोट के खोल जैसी लगती है, जिसे एक इंसान अपने कंधे पर उठाकर कहीं भी ले जा सकता है। इसका ढांचा लकड़ी या बांस की पतली पट्टियों से बना होता है और इसे जानवर की खाल या टार लगे कपड़े से ढका जाता है ताकि ये पानी में सुरक्षित रहे। भारत में, खासकर दक्षिण भारत की कावेरी नदी पर इसे आज भी इस्तेमाल किया जाता है और ये पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। इसकी खासियत ये है कि ये उथले पानी में भी आसानी से चलती है और इसे एक ही चप्पू से चलाकर नियंत्रित किया जा सकता है। कोरैकल मछुआरों के लिए बहुत उपयोगी होती है क्योंकि ये पानी में बहुत कम हलचल करती है और मछलियों को दूर नहीं भगाती। इसकी सादगी और उपयोगिता इसे एक अनोखी नाव बनाती है। क्या आपने ऐसी बोट्स देखी हैं जो पानी के नीचे चलती हों और देखने में किसी शार्क या डॉल्फिन की तरह लगती हो? इसी को सी ब्रीचर कहते हैं। ये एक अनोखी नाव है जो पानी के अंदर गोता लगा सकती है और फिर डॉल्फिन की तरह हवा में उछल सकती है। इसकी बनावट किसी सबमरीन जैसी होती है, जिसमें एक बंद कॉकपिट होता है जहां 2 लोग बैठ सकते हैं। इसमें एक शक्तिशाली इंजन लगा होता है जो इसे पानी की सतह पर 65 किलोमीटर पर आवर और पानी के नीचे 32 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाता है। ये नाव पूरी तरह से वाटर टाइट होती है। इसके अंदर पानी नहीं आता। इसे एंटरटेनमेंट और एडवेंचर के लिए बनाया गया है और ये दुनिया की सबसे अनोखी और रोमांचक नावों में से एक है। इसका डिजाइन और स्पीड इसे एक रियल सी क्रीचर की तरह महसूस कराती है। अब बात करते हैं एयरबोट की, जो एक खास तरह की बोट है। इसमें पीछे की तरफ एक प्रोपेलर लगा होता है जो इसे आगे धकेलता है। इस नाव में कोई भी हिस्सा पानी के अंदर नहीं होता, इसलिए ये घास और दलदली इलाकों में भी आसानी से चल सकती है जहां दूसरी नावें फंस जाती हैं। एयरबोट का निचला हिस्सा बिल्कुल सपाट होता है, जिससे पानी की सतह पर फिसलती हुई चलती है। इसका इस्तेमाल खास तौर पर दलदली क्षेत्रों जैसे अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित एवरग्लेड्स में किया जाता है, जहां ये पर्यावरण के शोध, पर्यटन और बचाव कार्यों के लिए बहुत उपयोगी होती है। ये तेज रफ्तार से चलती है और उसका शोर भी काफी होता है, लेकिन इसकी खास बनावट इसे दुनिया की सबसे अनोखी और उपयोगी नावों में से एक बनाती है। केरल की शांत और खूबसूरत नदियों में तैरते हुए देखकर इन बोट्स को कोई भी मोहित हो जाए। इन्हें केटू वल्लम कहते हैं, जिसका मतलब होता है गांठ वाली नाव। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें बनाने में एक भी कील या लोहे का इस्तेमाल नहीं होता। इन नावों को बनाने के लिए जैकवुड का इस्तेमाल होता है और इन्हें नारियल के रेशों से कसकर बांधा जाता है। पारंपरिक रूप से ये नाव सामान ढोने में काम आती थी, खासकर मसाले और चावल को।
लेकिन आज के समय इन्हें शानदार हाउस बोट में बदल दिया गया है, जो पर्यटकों को ठहरने और सैर करने की सुविधा देती है। इसमें होटल जैसी सारी सुविधाएं होती हैं, जैसे कमरे, रसोई और बाथरूम। ये नाव केरल की समृद्ध संस्कृति और पर्यावरण अनुकूल शिल्प कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। क्या आपने कभी ऐसी गाड़ियां देखी हैं जो सड़क पर भी चले और पानी में भी? इन्हें डक बोट्स कहते हैं। इसका असली नाम DUKW है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका द्वारा बनाया गया एक एम्फीबियस व्हीकल था। इसका नाम डक इसलिए पड़ा क्योंकि ये पानी और जमीन दोनों पर काम करती है, ठीक वैसे ही जैसे एक डक। आजकल इसका इस्तेमाल ज्यादातर शहरों में पर्यटन के लिए होता है। ये बोट पर्यटकों को पहले शहर की सड़कों पर घुमाती है और फिर सीधे नदी या झील में उतरकर पानी में भी सैर कराती है। डक बोट का ये अनूठा डिजाइन और दोहरे उपयोग की क्षमता ही इसे दुनिया की सबसे दिलचस्प नावों में से एक बनाती है। अब बात करते हैं सी शैडो की। ये एक ऐसी अनोखी बोट है जो किसी भी रडार से छिप सकती है। इसे अमेरिका की नौसेना ने 1980 के दशक में चुपके से बनाया था, जिसका मकसद स्टिल्थ टेक्नोलॉजी को परखना था। इस बोट की सबसे बड़ी खासियत इसकी अजीबोगरीब बनावट थी। इसके दोनों तरफ पानी के नीचे दो बड़े हिस्से थे और ऊपर की ओर वी आकार का ढांचा था, जिससे ये पानी पर उठा हुआ लगता था। इसका डिजाइन इस तरह से बनाया गया था कि ये रडार की किरणों को दूर भेज देता था, जिससे ये रडार पर एक छोटी नाव से भी कम दिखाई देता था। ये कोई युद्धपोत नहीं था, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रयोग था। सी शैडो ने ही भविष्य के स्टिल्थ जहाजों के लिए रास्ता खोला, जो दुश्मन की नजरों से बचकर काम कर सकते हैं। ये अपनी तरह की एक अद्भुत और गुप्त बोट थी। अब बात करते हैं हाइड्रोफॉइल की, जो पानी पर उड़ती हुई लगती है, क्योंकि इसमें पानी के नीचे हवाई जहाज के विंग्स की तरह फॉइल्स लगे होते हैं। जब बोट तेज रफ्तार पकड़ती है तो फॉइल पानी के नीचे एक लिफ्ट पैदा करता है, जिससे नाव का मुख्य हिस्सा पानी के ऊपर उठ जाता है। जब बोट पानी के ऊपर उठ जाती है तो पानी का घर्षण बहुत कम हो जाता है। इससे नाव की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है और ईंधन भी कम खर्च होता है। हाइड्रोफॉइल का इस्तेमाल मुख्य रूप से तेज गति वाली यात्री नौकाओं और नौसेना जहाजों में होता है। इसकी उड़ने वाली खासियत ही इसे दुनिया की सबसे अनोखी और तकनीकी रूप से उन्नत नावों में से एक बनाती है। ये नाव स्पीड और इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से किस बोट में बैठना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।